देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है कि ये सरफेस स्मूथ है और ये 37 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। हमारा टारगेट है डिटरमाइन करना है ए, ठीक है। इस ब्लॉक का ए डिटरमाइन करना है। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ, स्मूथ सरफेस, ठीक है। सरफेस कैसा है? स्मूथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हैंडल करना हो तो सबसे पहले क्या करो? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। स्टेप बाय स्टेप चलो, देख के तबीयत खराब नहीं करनी है। क्या करना है? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाते हैं? आंख बंद करके। आंख बंद करने का मतलब है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आंख बंद करके शुरू हो जाओ, बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले क्या देखते हैं? इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। आंख बंद करके नेक्स्ट टारगेट फिर क्या होगा? आंख बंद करने का मतलब दिमाग नहीं लगाना। किधर की तरफ होगा फोर्स? डाउनवर्ड, m इंटू जी। m कितना है? 2। सिंप्लिसिटी के लिए हमने g की वैल्यू कितनी ले ली? 10। अगर क्वेश्चन में दिया हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तभी लेना, नहीं तो अदरवाइज हमेशा क्या लेंगे? 9.8। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बहुत सिंपल करने के कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ से, जिससे ज़्यादा समझ में आया आपको। कैलकुलेशन मत उलझो, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो चलिए 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो इतना फिक्स हो गया कि ये कौन सा फोर्स है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। फिर इसके बाद क्या करना है? कांटेक्ट फोर्स देखना है। कांटेक्ट फोर्स के लिए क्या बताया? ये क्या है? प्लेन। फील करो, यहां बैठ जाओ। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये आपका कांटेक्ट सरफेस है। ये कांटेक्ट, इन दोनों के बीच कांटेक्ट सरफेस के, देखो कांटेक्ट सरफेस कहाँ कहाँ है? ये इसको टच कर रहा है ना, इस पे देखो, फील कर सकते हो। तो एक कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे लगेगा? सरफेस लगाएगा किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। किधर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। हमने बताया था स्मूथ सरफेस है तो सिर्फ ये जो सरफेस है सिर्फ एक फोर्स लगाता है, वो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? तो ये किधर होगा? हमेशा सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर किधर होगा? लाइक दैट वन। तो ये हो जाएगा ऐसा N1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसको देखो एक इधर से फोर्स लगा रहा है बंदा और एक ऊपर से लगा रहा है। तो अब इसको क्या दिखाओगे? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये भी कौन सा फोर्स है? डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। और एक ऐसे लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लगा हुआ लग गया, लगा दो। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, फ्री बॉडी ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब जिसमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करना, बस सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या करोगे? प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो इजी हो जाएगा अगर आप प्रोसीजर चलोगे। प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स को इसमें रिप्रेजेंट कर दो। फिर इसके बाद पॉइंट, इसको ये 2 kg का मास है, इसको क्या करो? यहाँ पे लाओ, इसको पॉइंट कंसीडर करो एक पॉइंट की तरीके से, ठीक है। अब ये जो आपका 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन किधर है? देखो ऐसे जा रहा है ना, तो हमेशा जब भी आप बनाते हैं ना तो 20 न्यूटन ऐसे दिखा दो। ये 20 न्यूटन भले ऊपर से लग रहा है, लेकिन आप इसको आगे ऐसे बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे हमेशा टेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ टेल होता है और इधर हेड होता है। जब बहुत ज्यादा फोर्सेस होते हैं ना, याद रखना, जब 2 फोर्सेस होते हैं तो ऐड करना इजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मल्टी फोर्सेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे सबको, सबकी टेल को लाओ और हेड को उसके हिसाब से कर दो। अब ये देखो नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। N1 का डायरेक्शन अपवर्ड है, ये हो गया N1। यही मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। फिर 20 न्यूटन, कितने लोग तबीयत खराब हो जाती कि अरे सर ऐसे कैसे होगा। फिर ये 20 न्यूटन, छोटी छोटी बातें बस पॉइंट में रखो, दिमाग में रखो, हो जाएगा, बस इतना ही है। ये ऐसे जा रहा है, इसको आगे बढ़ा दो, और नहीं तो आप ऐसे दिखाओगे। इसको कैसे दिखाओ? ये वाला जो था वो ऐसे आता ना, देखो आप बनाते तो ऐसे बनाते, ऐसे बनाते, ये ऐसे बनाते 20 न्यूटन, इधर N1 दिखाते,
और इसको ऐसे दिखाते, यही ना, और ये इधर से ऐसे दिखाते, तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ थी इसको आगे बढ़ा दो और ये जो थी इसको आगे बढ़ा दो, तो ये हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो हमने 2 kg को पॉइंट मान के ऐसे बना दिया सिंप्लिसिटी के लिए, जिससे और इजी हो जाएगा समझना। फिर हमने क्या बताया था, हमको ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करना है जिधर वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिले हमको। देखो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ना तो पूरा एक्स में है ना तो पूरा वाई में है। जब पूरा ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसका प्रोसीजर हमने क्या बताया था, पॉइंट टू बी नोटेड, ये थर्ड पॉइंट है। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमको एक वर्टिकल कंपोनेंट लेना है और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल का मतलब एक्स एक्सिस। क्लियर? वर्टिकल का मतलब कैपिटल वाई, यहाँ पे वाई का मतलब स्मॉल वाई वाला नहीं, ये नहीं कि सर ये हम तो ये पढ़े हैं, ये नहीं, ये अलग है। एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, खैर हमको उसमें जाना नहीं है, बस इतना समझो, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा उस डायरेक्शन को लिया जाता है जहां पे नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0। अब बताओ इसमें 2 kg, ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इतना मजबूत है कि 2 kg का क्या 500 न्यूटन भी लगा दो तो भी ये आगे इसको नहीं ले जा पाएगा, बल्कि ये किधर की तरफ मूव कर जाएगा, ब्लॉक हमेशा ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में 0 है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। जब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ उसको कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कौन सा एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, इट मींस वाई एक्सिस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर दिमाग की दही हो रही है तो इतना तो पता है मोशन किधर होगा, इधर होगा, तो कहें हम इधर जाएं, नहीं, तो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और मोशन होगा ये इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। तो बेसिकली इस पूरे होल सिस्टम को हमको किस में रिजॉल्व करना है, v और मतलब y एक्सिस में, और h का मतलब x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रिजॉल्व करना है। तो जितने कंपोनेंट यहां पे हैं सबको किसके करस्पॉन्डिंग चेंज कर देना है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ऐसे इधर और इधर। ठीक है, अब जो जो नहीं है अब उनको लाना पड़ेगा जबरदस्ती। अब कैसे लाएंगे वही हम सोचेंगे अब। तो देखो पहली बात, ये तो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती इसको मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी है। ये 20 न्यूटन ये भी ऑलरेडी है एक्स डायरेक्शन में। देखो या तो इधर हो या देखो या तो इधर हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में, या तो इधर हो या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो इस डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, ये इस डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट है तो माइनस लिख देंगे, नहीं। अब आते हैं इन दोनों पे, ये न तो x में है ना तो y में है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एंगल चाहिए। क्या चाहिए, एंगल चाहिए। किसके साथ, चाहे y एक्सिस के साथ चाहे x एक्सिस के साथ। अब ये बताओ, जब हमने बताया ये 37 डिग्री है, तो यहां पे आ जाते हैं, ये क्या है 37 डिग्री। अब इसको देखो, अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना होगा, या ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। और यहां से यहां तक या यहां से यहां तक की बात करें तो 90 डिग्री है, ये भी 53 है ना, ये पूरा का पूरा 53। तो ये बताओ, अगर ये 53 ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 53, और ये किसके बराबर होगा 37। तो आंख बंद करके ये याद रखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हमेशा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सीधी सी बात, नो बकवास। क्या, इसके साथ जो भी एंगल होगा, जो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे एंगल होगा, वही एंगल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखोगे 37 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टारगेट कि सर 37 डिग्री हो गया, ये 20 है। अब हमने क्या बताया था, एंगल के साथ जो होता है वो कॉस होता है, और एंगल के परपेंडिकुलर जो होगा वो साइन होता है। तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, 20 कॉस
37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा 20 साइन 37 डिग्री। नहीं, दो कंपोनेंट, इसके अलॉन्ग ये और इसके अलॉन्ग ये, इनका तो काम हो गया। मतलब ये जो है दो पार्ट में बढ़ गए। अब इनको भूल जाओ, क्योंकि इनकी जगह हमने जगह दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 100 रुपये था, 50 किसी और, 40 किसी और को, 100 60 किसी और को दे दिया। अब इनके पास कुछ ना बचा, इनका काम खत्म, इनको भगा दो। अब आते हैं इनको 20 न्यूटन। ये भी बहुत कूद रहे हैं, न तो एक्स में न तो वाई में। क्या करेंगे इनका भी इलाज। इनके लिए भी क्या चाहिए, एंगल चाहिए। मिल गया, देखो 20 न्यूटन किधर जा रहा है, देखो यही है ना, 20 न्यूटन 37 डिग्री होगा। किसके साथ, आपका हॉरिजॉन्टल के साथ। ये देखो कहाँ गया जी, ये तो ऑलरेडी है, इसका तो हो गया। नहीं नहीं, हाँ इसी के करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको देखो, इसके अलॉन्ग ये कितना होगा 37 डिग्री। तो इसका भी इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, देखो ये 20 है तो क्या मिलेगा 20 cos 37, और इस डायरेक्शन में 20 sin 37। क्लियर? नहीं, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब N1 किसको बैलेंस करेगा, इन दोनों को। तो डायरेक्ट लिखोगे N1 दिस इक्वल टू 20 sin 37 प्लस 20 cos 37। ये 20 इंटू साइन 37 कितना, 0.6, ये 20 0.8, कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 16, दैट इज 28 न्यूटन। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये जो फोर्स, इसको कितने से पुश करेगा, N1 दिस इक्वल टू 28 न्यूटन से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि बेसिकली हमारा मोटिव था कि ये किधर एक्सेलरेट करेगा, हमें नहीं पता, लेकिन इतना फिक्स है, इधर कितना है 20 न्यूटन, ये कितना है 20 साइन 37, ठीक है, और इधर कितना है सिर्फ 20 cos 37। क्या लग रहा है कौन किधर होगा, कुछ ना पता। तो आंख बंद करके क्या करोगे, पहले इसको बना लो या इसको मिटा देते हैं हम। जल्दी से या तो पॉज कर लो या तो फिर रोक के वीडियो छापो जल्दी से। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, देखिए मोशन आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। अगर ए की वैल्यू आपने डाउनवर्ड मान ली, सपोज करो आपने ए की वैल्यू डाउनवर्ड मान ली, तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू सॉल्व करने पे निगेटिव आएगी तो इसका मतलब किधर जा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बताओ 20 और 20 साइन, ये दोनों डाउनवर्ड है, 20 साइन 37 माइनस, देखो अगर हमने डाउनवर्ड माना तो ये डाउनवर्ड तभी हो सकता है जब नीचे वाला, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स सम ऑफ दीज टू ग्रेटर होगा किससे, इससे। इसमें से इसको क्या कर दो, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस। तो 20 cos 37 हाउ मच, मास इनटू ए। ये कितना, ये दैट इज अनबैलेंस फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स ये क्या कहलाता है, मास इनटू ए, ठीक है। मास कितना है 2 और ये ए, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी बोलिए, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस ये 22 कर देते हैं, कुछ लोग तबीयत खराब हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दूंगा तो कहेंगे अरे सर ये कैसे लिख दिया, आगे तो 20, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 16 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16। अच्छा 2a है ना जी, 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाई 2, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, हो सकता है कि बाय द वे मिस्टेक हो जाए, बट प्रोसीजर में मिस्टेक नहीं होती। प्रोसीजर का मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखी इसमें मिस्टेक नहीं होती। यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकते हैं हमसे भी,
ये नहीं कि सर हमने हमारा तो 4 आ रहा है, इसका 6, आपका तो 6 आ रहा है, तो एक बार रीचेक कर जरूर कर लेना। हाँ, प्रोसीजर गलत नहीं होगा, प्रोसीजर की तो गारंटी देता हूँ, बट वैल्यू सॉल्व करने पे हो सकता है मिस्टेक हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हम रीचेक नहीं करते इस पर। ठीक है, बना लो। तो ऑसिलेशन कितना हो गया, एज इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये किधर आएगा, इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बना लो। आ जाओ।